चलिए, आज एक ऐसे राजा की कहानी जानते हैं जिनके बलिदान ने भारत का इतिहास ही बदल दिया। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, एक ऐसा राजा जो अपनी सभी 120 लड़ाइयां जीता। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? चलिए, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। वो बचपन से ही एक जबरदस्त सैन्य रणनीतिकार थे। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में रामनगर का किला जीता। लेकिन सिंहासन तक का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था, काफी मुश्किलों भरा था। शिवाजी महाराज के बाद दरबारियों ने उनके छोटे भाई राजा राम को गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन संभाजी ने अपनी लीडरशिप और स्वराज के विजन से सेना का दिल जीत लिया और अपना सही हक हासिल किया। छत्रपति बनने के बाद उनका शासनकाल भले ही छोटा था, सिर्फ 9 साल का, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरी 120 लड़ाइयां लड़ी। और सबसे कमाल की बात जानते हैं, वो इनमें से एक भी लड़ाई नहीं हारे, एक भी नहीं। उनकी जीतों ने मराठा साम्राज्य को इतना बड़ा बना दिया कि औरंगजेब को अपनी पूरी ताकत दक्कन में लगानी पड़ी। तो फिर एक ऐसा राजा जो कभी हारा ही नहीं, वो पकड़ा कैसे गया? जवाब लड़ाई में नहीं बल्कि धोखे में था। जी हां, विश्वासघात। देखिए, संगमेश्वर में उनके लिए एक जाल बिछाया गया और उनके ही एक रिश्तेदार ने धोखा दिया। जब उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया तो उनसे 3 बहुत ही मुश्किल मांगें रखी गईं। संभाजी महाराज का जवाब साफ था। उन्होंने हर मांग को ठुकरा दिया और मौत को चुना। इसके बाद उन्हें 40 दिनों तक भयानक यातनाएं दी गईं, लेकिन वो टूटे नहीं। 11 मार्च 1689 को उन्हें मार दिया गया। औरंगजेब को लगा कि अब सब खत्म, पर वो गलत था। उनकी मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये बलिदान उन्हें स्वराज का शहीद बना गया। इस बलिदान ने पूरे मराठा साम्राज्य में जैसे एक आग सी लगा दी। सब एक हो गए और इसी आग ने अगले 27 साल तक मुगलों को जलाया और उनके साम्राज्य को कमजोर कर दिया। औरंगजेब दक्कन जीतने आया था, लेकिन यहीं उसकी मौत हुई और वो कभी दिल्ली लौट ही नहीं पाया। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान का बलिदान एक पूरे साम्राज्य की किस्मत लिख सकता है।